Audio Jungle. सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स इसके एमसीक्यूज बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ इन फिक्स 6.1 O is the point of intersection of two chords AB and CD such that OB equal to OD। तो अब इसमें स्टूडेंट देखिए OB और OD इक्वल दिए गए हैं, यानी ये और ये इक्वल हैं आपके, तो ये रेडियस हैं। OB और OD इक्वल हैं तो ये OA और OC भी इक्वल होंगी। तो जब ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। कौन से? ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होंगे। तो ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। कौन से ट्रायंगल हो गए? देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, ठीक है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके वो आइसोसेलेस हो गए। अब इसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। अब ये आपको पता है, देखिए कि इनके साइड का रेशियो, यानी अगर हम बात करें तो OB और OD इक्वल है तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। ये हो जाएंगी रेडियाई ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो अगर इन दो साइड का हम रेशियो निकालें, यानी अगर हम ये लिखें कि AO अपॉन BO, ठीक है, इक्वल टू CO अपॉन OD, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, इनका बिटवीन एंगल भी इक्वल है, ठीक है, यानी एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। ये 45 डिग्री दिया है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर किन्हीं दो साइड का रेशियो, किन्हीं दो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो और बिटवीन एंगल इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट? ये सिमिलर भी हो गए आपके, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ठीक है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना था आपको इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या, डी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड। तो देखिए एक ट्रायंगल हम ABC बना देंगे फटाफट। ये एक ट्रायंगल हमारा ABC हो गया, ठीक है, A B और C, D एंड E। तो D जो है वो AB पर एक पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये D हो गया और ये E हो गया। अब देखिए AD दी है 2, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। BD हमें दी है 3 सेंटीमीटर और BC है 7.5। अच्छा, AB और AC, D एंड E, तो D और E जो है यहाँ पर है ये पॉइंट। DE पैरेलल BC के शो करना है। BD बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर होगा, BC 7.5 सेंटीमीटर है, तो BC से कोई लेना ही देना नहीं है इसमें एक्चुअल में, ठीक है। BC नहीं होगी, ये AC होनी चाहिए थी या कोई और होनी चाहिए थी, ठीक है। DE पैरेलल BC, स्टूडेंट जब इन दो साइड का यानी इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा तभी तो DE पैरेलल BC के होगा, क्योंकि AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है। तो ये 7.5 है, ये 3 और 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से इनमें से कोई एक होनी चाहिए थी। देन लेंथ ऑफ DE is D and E are respective point of side AB and AC of a triangle ABC such that AD is equal to 2 सेंटीमीटर, BC बराबर, अच्छा DE पैरेलल BC के दिए, ठीक है, DE पैरेलल BC के, ठीक है। तो DE पैरेलल BC के दिया है, तो हम इसको चाहें तो इसको हम X मान सकते और इसको हम Y मान सकते, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ DE जो है वो फाइंड करनी है। चलिए अब देखिए इसको फाइंड जब करेंगे
तो देखिए DE पैरेलल दिया है किसके, BC के दिया है। तो जब DE पैरेलल BC के होगा तो AD अपॉन DB, अच्छा पैरेलल दिया तो इनको हमें सिमिलर शो करना पड़ेगा फिर, ठीक है, बिना सिमिलर की ये नहीं आएंगे। तो इसको हम सिमिलर प्रूफ किए दे रहे, ठीक है, इनको हम सिमिलर कर देंगे। चलिए कोई बात, ठीक है, इसको हम सिमिलर प्रूफ कर दें पहले स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, एन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए सिमिलर दिखाने के लिए चूंकि DE पैरेलल BC के है तो ये एंगल 1 इजुकल टू 2 हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और एंगल A इजुकल टू एंगल A कॉमन हो गया। देखिए एंगल 1 इजुकल टू एंगल 2, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल A इजुकल टू एंगल A कॉमन, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये 1 का मतलब किससे था, D, ठीक है, चूंकि इनको क्रम से लिखना पड़ेगा। फिर A, फिर यहाँ पे सिमिलर 2 का मतलब क्या था, B, ठीक है, और ये A हो गया। अब DA, अब इधर बचा E, ठीक है, फिर इधर BA, अब यहाँ बचा C। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, यानी ये हो जाएगा कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, ये देखिए क्रम से AE लिखा तो यहाँ पे AC हो गया। अब एक और बची साइड DE अपॉन BC, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें से इन दोनों को हम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। तो देखिए AD हमें पता है 2 है, ठीक है, AB कितनी होगी, AD और DB दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। DE हमें फाइंड करनी है, उसको x मान लिया हमने, BC हमें दिए 7.5, तो x इजुकल टू कितना आएगा 15 अपॉन 5, तो ये आ गया 3, ठीक है। स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमें करना था, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पिछले वाले में हमने टिक किया कि नहीं किया, हाँ ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 6.1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब ये स्टूडेंट हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए ये वाला एंगल BAC, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 हो गया। तो जब D 90 है तो इन दोनों का सम भी, यानी इसको एंगल हम 1 माने और इसको एंगल 2 माने, ठीक है, तो इनका सम भी 90 डिग्री होगा। और इधर मान लीजिए ये 3 हो गया, चलिए ये B ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब ये इधर वाला एंगल D 90 है, एंगल D जो है वो 90 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल B ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और एंगल 1 प्लस 2 ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और 1 प्लस 3 ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है, दोनों 90 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें 1 इजुकल टू कितना मिल जाएगा, देखिए 3 कॉमन हो गया, तो एंगल 1 जो है वो B के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो इस B के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, तो 3, तो यहाँ से 1 प्लस 2 90 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 3 90 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जरूरत नहीं है केवल सिमिलर दिखाने के लिए एक ही एंगल की जरूरत है। तो देखिए हमने 1 इजुकल टू B प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, BD और CD और BC। तो ये स्टूडेंट्स पूरी लाइन आ रही है,
ठीक है, ये पूरी लाइन आ रही BC, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरा ट्रायंगल लिया गया। तो एक छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, और एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, तो फिर इसके बाद इसका जो है आंसर क्या आएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब ADB और ADC, ठीक है, तो AD² भी दिया है क्या? हाँ ठीक है, AD² भी दिया है। चलिए अब हम दोनों ट्रायंगल को दिखा देंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, तो इन दोनों को हमें सिमिलर दिखाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ABD में क्या है, एंगल B, और यहाँ पर एंगल 1 हो गया, ठीक है, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, ईच 90 है, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, D इज इक्वल टू D हो गया। तो अब बस हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देखिए क्रम से लिख दीजिए B D, अब बचा गया A, सिमिलर 1 का मतलब कितना था, 1 का मतलब A था, A D, अब यहाँ बचा कितना C, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए यहाँ AD है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो अब हम ये लिख देंगे कि BD, ठीक है, अपॉन, जब यहाँ पे हमने BD लिया तो यहाँ पे AD आएगा, इज इक्वल टू, अब हमने ले लिया DA, ये तो अपॉन DC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो AD² इज इक्वल टू BD इंटू DC, ये आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा, C करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस क्या होगी। तो देखिए रोम्बस के लिए क्या करेंगे हम, सपोज करिए ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, ये, अब इसमें यहां से डायगोनल डाल दीजिए, ये, ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब मान लीजिए हमने इनमें से ये हो गया A B C और D, अब मान लीजिए AC जो है वो 16 है, ठीक है, और BD हमारा 12 है। तो अब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो जो DO होगा, ठीक है, ये BD अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, और जो AO है वो AC अपॉन 2 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो देखिए इसमें से ये 8 हो गया, ठीक है, नहीं ये 6 हो गया, ठीक है, और ये 8 हो गया। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी हमें ये मिल गया इतना, इस तरीके से। और ये हमारी इसकी ये साइड है जो इसका हाइपोटेनस है, ये ट्रायंगल कोई भी निकाल दीजिए, और जब ट्रायंगल निकालोगे देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती ये 8 होते। तो अब इनका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड की वैल्यू आ जाएगी, तो जो साइड का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64, ठीक है, और ये 36, तो ये 100 हो गया। तो जो साइड है वो 10 आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो रोम्बस की जो साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों ट्रायंगल आपके ये सिमिलर दिए हैं। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी AB अपॉन ED ये हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो BC इंटू, ठीक है, BC इंटू ED, ठीक है, या BC इंटू EF, अगर हम ये फाइंड करें BC इंटू EF, ठीक है, इज इक्वल टू AC इंटू DF आ जाएगा, ठीक है। तो BC इंटू EF ये और AC इंटू DF आ जाएगा। तो BC इंटू EF है और BC इंटू EF के साथ में, ठीक है, तो ये तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये सही है। फिर इसके बाद हम देखिए C वाले में देखते, अब BC इंटू DE, BC इंटू DE, तो BC इंटू ED या DE,
ठीक है, और ए बी इंटू डी एफ, ठीक है, तो ए बी इंटू ई एफ दिया है यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, सी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इनफिक्स 6.3, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए सी एंड, एक मिनट, फोर्थ भी तो होगा, हाँ ये फोर्थ है, इन इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये साइड का रेशियो इक्वल दिया है, तो ये हमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल जो है वो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होगा, वो सिमिलर होगा, कौन सा ट्रायंगल इनमें से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी और क्यू आर, ठीक है, बी सी और पी आर, सी ए और पी क्यू, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमने ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, ठीक है, अब पी क्यू आर की सिमिलरिटी देखें, देखिए ए बी के अपॉन में क्या है, ठीक है, क्यू आर है, ठीक है, और बी सी के अपॉन में पी आर है, और सी ए के अपॉन में पी क्यू है, तो पी क्यू की जो सिमिलरिटी है वो सी ए से है स्टूडेंट, पी क्यू की जो सिमिलरिटी है वो सी ए से है। अब सी ए के बाद बचा क्या, बी बचा है, तो पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर ये सब दिया गया है, हमें पी बी ए फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी पी बी ए की। ठीक है, अब देखिए ये 50 है एंगल और ये एंगल 30 है। ठीक है, अच्छा, अब बाकी इनमें रेशियो, अच्छा ठीक है, चलिए तो ये लाइन हम पहले चेक करके देखें कि ए बी और सी डी में, तो ये हमें जो है ये लाइन तो परपेंडिकुलर कोई दिख नहीं रही, ये 6 है। अच्छा, सिमिलरिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए देखिए क्या करें, अगर हम ये लिखते हैं कि साइड जो है ए पी, ठीक है, ए पी साइड ए पी अपॉन पी बी, ठीक है, या बी पी इक्वल टू, अब ये आ जाएगा कि पी डी अपॉन, ठीक है, और किसके, पीसी के। ठीक है, अब चूंकि इसमें एंगल भी तो सी डी पी 30 दिया, पी बी ए इज इक्वल टू, तो ए पी अपॉन बी पी और पी डी अपॉन पी सी हो गया ये। तो ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू दी गई है 6, ठीक है, और बी पी की वैल्यू 3 है, ये है 5 और ये है 2.5। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इन दो साइड का रेशियो जो है ये तो सेम है। ठीक है, अब ये बची ए बी और डी सी। ठीक है, तो इसके बारे में, अच्छा कोई ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इन दो साइड का रेशियो सेम है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, ईच 50 डिग्री, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गए, तो ये स्टूडेंट सिमिलर हो गए। अब देखिए ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी और बी पी हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ से डी पी और सी पी हो गया, तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए पी और पी इक्वल थे, ठीक है, तो पी यहाँ लास्ट में आएगा। अब इसके बाद जो है, क्योंकि ए बी की सिमिलरिटी किससे है, ए बी की सिमिलरिटी यहाँ पे किससे होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ए पी अपॉन पी डी, ठीक है, तो ए पी की सिमिलरिटी जो है वो हो जाएगी डी पी से, तो ये डी आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बचा क्या, सी बचा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सी डी पी, ए बी और ये सी डी हो गया। ठीक है, तो अब ये 50 हो गया एंगल। ठीक है, तो अब चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये एंगल कितने का आएगा,
ये आएगा 100 का। ठीक है, तो अब इस सी की सिमिलरिटी जो है वो बी से होगी। ठीक है, तो ये डी सी यहाँ पर ये लिखा जाएगा डी सी पी। ठीक है, ये आ जाएगा ट्रायंगल डी सी पी। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है वो डी सी, यहाँ ए से स्टार्ट है ए बी, यहाँ डी सी। ठीक है, तो ये डी सी के आ जाएगा। तो ये अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और सी हमने निकाल दिया, कितना आया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। ठीक है, इक्वल टू, अब इसके ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन इसका आंसर स्टूडेंट्स 100 डिग्री आएगा। हो सकता है ऑप्शन लिखना ठीक है भूल गए हो, तो ये इसका आंसर 100 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।